हेलो दोस्तों, राम राम जी दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से आपका मोटिवेशन सरी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि लाइफ में दुख तो सबके पास आते हैं और उन दुखों को कैसे हम झेलें और हमारे दुखों में भगवान अक्सर साथ क्यों नहीं देते। ये दुख हमारे एक एग्ज़ाम की तरह होते हैं, एक परीक्षा की तरह होते हैं। दुखों को हमें झेल कर आगे बढ़ना है। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में जब भी हम अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम हॉल में या कभी भी कोई शिक्षक नहीं बोलता, नहीं बताता, और फिर उसका रिज़ल्ट आने के बाद अच्छा हो जाता है तो शाबाशी देने पर शिक्षक बोलता है। उसी प्रकार हमारे जब दुखों में भी भगवान परीक्षा लेता है। भगवान इसलिए ही साथ नहीं देता कि ये दुखों को कैसे सामना कर सकता है, दुखों को कैसे उनको सामना करके आगे बढ़ सकता है, उनको कैसा जवाब दे सकता है और बाद में उन्हीं दुखों को देखकर ये सफलता प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जब शिक्षा के समय जब हमारी परीक्षा होती है तो हमें स्ट्रगल करते हैं। अगर हम मतलब कि हमारी परीक्षा में कैसे पेपर होगा कैसा नहीं, तो उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो तभी हमारे जीवन में वो दुख भगवान इसलिए देता है कि इन दुखों से कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि उन दुखों को देखकर ही हम अपने काम के लिए प्रेरित होते हैं, कुछ भी करने के लिए प्रेरित होते हैं। क्योंकि उनमें सफल बनने के लिए प्रेरित होते हैं। हमें कुछ नहीं मिलेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हमें ज़िंदगी का पड़ाव ही नहीं पता पड़ेगा कैसे। तो ज़िंदगी का भगवान इसीलिए दुख देता है कि इसे ज़िंदगी का महत्व पता चले, ये ज़िंदगी में कैसे जी सकता है। उस धीरे धीरे अपनी लाइफ में अनेकों काम बढ़ते जाते हैं, अनेकों स्ट्रगल होने लग जाते हैं। उन काम के प्रति हम काम करने लग जाते हैं। लाइफ में कभी भी अगर हमारे पास कोई दुख नहीं आया तो हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला तो हम आगे ही नहीं सोचेंगे कि हमें क्या है। जब हमारे पास मुसीबत आती है तो उससे हम 2 गुना ज़्यादा सीख कर ये सोचते हैं कि हाँ, आज तूने ये सीखा है तो कल तूने ये करना है। तो दोस्तों इसी प्रकार जब हमारी शिक्षा में, जब हमारी स्टडी में पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तो उनके लिए हम मेहनत करते हैं। तो इसी प्रकार जब फिर बाद में शिक्षक हमें उनका लाभ देता है और अगर ना कामयाब हुए तो उनको 12वीं भी बताता है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे दुखों में भी भगवान इसी तरह परीक्षा लेता है कि दुखों से डर कर हटा वापस बैठ जाता है या दुखों से आगे बढ़कर ये आगे चलता है, दुखों को जवाब देता है उल्टा मुंह तोड़ करके। क्योंकि उसने सफल होना है। सफल होने के लिए एक इंसान अपने दिमाग में बैठा लेता है कि मेरा गोल ये है, बस उस पर ही ध्यान रखता है वो। क्योंकि उसने सफल होना है, बस और कुछ नहीं। दुनिया के ताने नहीं सुनने, दुनिया की बातों को नहीं सुनना, और बस ये भी नहीं सुनना कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, जिसने मान लिया अपने आप को कमज़ोर, वो कभी भी सफल नहीं होगा। एक इंसान सब कुछ कर सकता है। जब एक इंसान आज की दुनिया में नई नई तकनीक पैदा कर रहा है तो आप भी एक इंसान हो। आप क्यों नहीं कर सकते कुछ? आप क्यों कुछ नहीं बन सकते? आप में खूब खूबियाँ हैं, उन खूबियों को निकालो। जो आपकी हॉबी है, जो आपकी मनोकामना है, उनको पूरी करो। उनसे दूर मत भागो। उनको पूरा करने के लिए अपने आप को नए नए विचार, नई नई उम्मीदों के साथ चलो। अगर आपकी टूट गई है पूरी उम्मीद, तो ये मत सोचो कि भगवान ने छोड़ दिया आपको, भगवान साथ नहीं देगा। भगवान हमेशा आपके साथ रहता है। बस आपको उनकी भक्ति में लीन रहकर और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ये मन में कभी नहीं नेगेटिव सोच नहीं लानी, नकारात्मक सोच कभी नहीं लानी। सकारात्मक सोच के साथ साथ चलते हुए अपने आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ना है तो अपने आप को सच्ची निष्ठा से आगे ले जाइए, सच्चे कर्म से, पूरी सफलता के साथ। तभी आप आगे सफल हो सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों शेयर जरूर कर देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।